मैंने कहा था ना, तुम एक दिन पछताओगे जरूर। कुछ दिन बीते, महीने बीते और साल भी बीतने लगे। मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा था कि कैसे अब मैं मूव ऑन करूं। ऐसा नहीं है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पाया था अब तक, पर कोई ना कोई बात थी, कोई ना कोई चीज़ थी मेरे मन में जो मुझे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाई थी अब तक। मैंने उसके जाने के बाद उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर मुझे हमेशा एक ही चीज़ मिली उससे, इग्नोरेंस। और वो इग्नोरेंस मुझे जीने नहीं देता था। मुझे तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, पर क्या करता मैं? ऑप्शन ही क्या था मेरे पास ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अलावा? बहुत बार ख्याल आया कि जान दे दूं, पर उससे भी क्या होता? इतना बुज़दिल भी नहीं था मैं जो मैं किसी के धोखा देने पर खुद को और अपने परिवार वालों को सज़ा देता। मैं आगे बढ़ता चला गया, न रुका न थमा और ना ही पीछे मुड़ कर देखा। यादों के सहारे ही सही, पर मेरी ज़िंदगी रुकी नहीं उसके लिए, ना मैंने फिर इंतज़ार किया उसका। एक दिन मैं यूं ही बैठा था, किसी से बात कर रहा था फ़ोन पर, तभी पीछे से एक कॉल आने लगी मेरे पास। नंबर अननोन था तो मुझे पता नहीं चला कि कौन है। मैंने कॉल पिक करी तो सामने से आवाज़ जो आई वो काफ़ी जानी पहचानी थी। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं, पर मैंने बात की तो देखा कि बड़ा ही नॉर्मल साउंड कर रही थी वो, जैसे रोज़ बात करती है वो मुझसे। मुझे देख के बहुत उलझन हुई। उसने पहले मुझसे मेरे हालचाल लिए, फिर मुझसे ये भी पूछा मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ हूँ आजकल, और फिर बात करते करते उसने जो रोना शुरू किया है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वो रोते रोते बताने लगी कि उसे कितना पछतावा है अपने किए का। उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत थी। जिस प्यार के लिए उसकी सोच ये बन गई थी कि ये तो हर कोई दे सकता है, आज उसी प्यार के लिए तड़प रही थी वो। मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। मुझे बुरा ज़रूर लग रहा था उसको इस हालत में देखकर, पर मैं खुद को सौंप नहीं सकता था गलत हाथों में एक और बार। उसने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, बस मेरी दोस्ती मांगी, और मैं खामोश रह गया इस बात को सुनकर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं हाँ बोलूं या ना। मैं जानता हूँ एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती दुनिया में, और ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। मैंने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, सॉरी, अब ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे किए के लिए माफ कर सकता हूँ, मेरा दिल तोड़ने के लिए माफ कर सकता हूँ, उस दुनिया की हर गलती के लिए माफ कर सकता हूँ जो तुमने की है, पर मुझसे कभी मौके की उम्मीद मत करना, क्योंकि वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें एक और मौका नहीं दे सकता कि तुम मेरा दिल फिर तोड़ो। एक और बार तुम पर भरोसा भी नहीं कर सकता मैं। मुझ पे जो बीती थी वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है। मैं एक और बार नहीं पिघल सकता, और ना कोशिश करना मुझे पिघलाने की अपनी केयर दिखाकर। सच कहूँ तो मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अगर पड़ता भी होगा तो मैं उसे अपनी कमजोरी नहीं बना सकता तुम्हारे आगे झुकने की, तुम्हें अपनाने की। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया, और उस रात के बाद उस नंबर से कभी कोई ना कॉल आया और ना ही टेक्स्ट मैसेज। मुझे नहीं पता मैंने गलत किया या सही, पर मैंने शायद इतने सालों में पहली बार खुद को चूज़ किया, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया, अपनी रूह के बारे में सोचा, अपने टूटे दिल के बारे में सोचा, जो कि हम बहुत कम करते हैं। हमेशा दूसरों को आगे रखना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देना। जाहिर सी बात है, अगर तुम दूसरों के हाथ में अपनी ज़िंदगी का, खुशियों का रिमोट कंट्रोल रख दोगे, तो तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि तुम हमेशा खुश रहोगे? ना इंसानों पे डिपेंड हो अपनी खुशियों को लेकर, और ना ही उन्हें अपनी कमज़ोरी बनाओ। चाहे कितने ही साल पुराना रिश्ता क्यों ना हो, टूटता है तो बेरहमी से ही टूटता है, और सब कुछ तोड़ के चला जाता है। ये उसका कर्मा था, जो उसके साथ भी वही हुआ जो उसने मेरे साथ भी किया। बस इसीलिए मुझे विश्वास हो गया कि अपने कर्म सही रखो, बाकी जो दूसरों को करना होगा वो हर हाल में कर लेंगे। तुम बस किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर मत रखना।